स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक बार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ जिसका नाम है हेल्दी डाइट यानी बैलेंस डाइट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में खानी चाहिए और बैलेंस डाइट क्या होती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बैलेंस डाइट यानी हेल्दी डाइट। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मैंने एक सैंपल डाइट चार्ट डाला हुआ है कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या क्या खाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। इसमें सबसे पहले आती हैं तली हुई चीज़ें। ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, जिसमें इंक्लूड है पकौड़े, पराठे, टिक्की आदि। जंक फूड्स, इनका नाम ही है जंक फूड्स। इसमें इंक्लूड है पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर आदि। ऐसी चीज़ों का हमें ज़रूर परहेज करना चाहिए। ये हमें फालतू की कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा केक, पेस्ट्रीज, चॉकलेट, जैम, जेली, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स ऐसे ही कई पदार्थ हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए। फिर बिस्किट्स, खास करके मीठे बिस्किट्स हमें नहीं लेने चाहिए। अगर हमें बिस्किट्स में खाने हैं तो हाई फाइबर बिस्किट्स हम खा सकते हैं। सफ़ेद ब्रेड से हमें परहेज करना चाहिए। ब्राउन ब्रेड हम खा सकते हैं। चिप्स या मसालेदार पैकेज वाले जो वेफर्स होते हैं उनका भी हमें परहेज करना चाहिए। ये हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट प्रोवाइड करते हैं, खास करके इनमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक जिन्हें हम बोलते हैं, इनका सेवन हमें कोशिश करें कि बिल्कुल भी नहीं करें क्योंकि ये हमें जंक कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं और इनका कोई बेनिफिट नहीं होता है शरीर में। विभिन्न प्रकार की शरबत जो कि मीठी होती हैं, उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम से मार्केट्स में अवेलेबल है। इनका सेवन हमें नहीं करना है। फिर हम बात करेंगे शराब। शराब का तो आप बिल्कुल भी सेवन नहीं करें तो बहुत अच्छा है। अगर करना भी है तो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में आप कर सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा कैलोरीज को बढ़ाता है, गैस्ट्राइटिस करता है और अपने इनकोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है। और अगर इसकी एक बार एडिक्शन बहुत ज्यादा लग जाती है तो ये अपना सांसारिक सुख और पारिवारिक सुख दोनों को हैम्पर करता है। तो मेरी सलाह ये है, शराब से बचें। और अगर आप ले रहे हैं तो बहुत ही कम मात्रा में और बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में आप शराब को पिएं। अब हम बात करेंगे पैकेट वाले खाने। जितने भी पैकेज फूड होते हैं हमें उनका परहेज करना चाहिए क्योंकि इनमें बहुत तरीके के केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहती है और कुछ तो इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं अगर लंबे समय तक इनका सेवन किया जाए तो वो कैंसर भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पैकेट वाले खानों से बचना चाहिए। हमें ताजा खाना खाना चाहिए। केचप, चिली सॉस, सोया सॉस, इस टाइप की विभिन्न प्रकार की सॉस या चटनियां मार्केट में अवेलेबल है। इनमें भी वही प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जंक कैलोरीज होती हैं। ये टेस्टी तो जरूर होती हैं लेकिन इनका हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए या करें तो बहुत ही कम मात्रा में हमें करना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, मतलब जो मांस खाते हैं। तो वैसे तो मीट हेल्दी होता है न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए, जिसमें जिगर, गुर्दा, ब्रेन। अंडे में हमें पीले वाला भाग नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसका बहुत ही हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है। ऐसे ही डब्बा बंद जितने भी मीट आती है, फिश आते हैं, सूप आते हैं, डब्बा बंद या पैकेट वाले हमें नहीं लेने चाहिए क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। हमें तेल वाले अचारों का परहेज करना चाहिए और उनसे बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे ऐसे खाद्य पदार्थों का जिन्हें हम ले तो सकते हैं लेकिन हमें उनकी मात्रा को नियंत्रित रखना होगा। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दूध का। इसमें हम टोंड दूध लें तो बहुत ही बेटर रहेगा और साथ में दूध से बनी हुई चीजें भी कोशिश करें कि वो टोंड दूध से बनी हुई हो। चाय या कॉफी हम 2 से 3 कप से ज्यादा नहीं लेनी है एक दिन में। इसकी मात्रा एक बार में लगभग 150 ml के आसपास हो सकती है। अब हम बात करते हैं रिफाइंड तेल की। रिफाइंड तेल में जैसे सोया, मूंगफली, सनफ्लावर्स ऐसे तेल हम सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि रिफाइंड ऑयल बदल बदल के लेना चाहिए ताकि हर प्रकार के रिफाइंड तेल का हमें फायदा हो। लेकिन दिन भर में 5 से 7 चम्मच
ले सकते हैं। 8 से 10 गिलास पानी पीना जरूरी है पूरे दिन भर में। बाकी तो डिपेंड करता है कि गर्मी कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, आपका फिजिकल वर्क कैसा है, उस हिसाब से आप अपने पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। लेकिन 8 से 10 गिलास पानी तो जरूर पीना ही है। और स्वस्थ रहने के लिए आपको दिन में 30 मिनट से 45 मिनट जरूर तेजी से चलना है। जी हाँ, जरूरी नहीं है कि आप दौड़ें उसमें, लेकिन तेज तेज चलना जरूरी है। और ये 45 मिनट रोज कम से कम हफ्ते में 5 दिन आपको ऐसा करना है। तो इससे आपकी हेल्थ में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा रहेगा और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन भी कम होगा।